Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of powers या सत्ता के 48 नियम। Enter the action with boldness। जो लोग बिंदास्त एक्शन करते हैं, किसी काम के लिए बिंदास्त आगे जाते हैं, वो लोग अगर उसमें फेल भी हो गए तो भी लोग उनकी प्रशंसा ही करते हैं, क्योंकि उसने डेयरिंग तो किया एटलीस्ट। बाकी लोग तो पीछे रह गए, लेकिन डेयरिंग तो किया। सक्सेस हुआ कि नहीं वो आगे की बात है। तो चलिए, पहला पॉइंट है द बोल्डर द लाई द बेटर। बोल्डर द लाई मतलब झूठ जितना बड़ा हो या आप जितने बोल्डर हो, अगर झूठ भी आप बोल रहे हो तो भी जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो वो अच्छा है। कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए मैं आपको बोलता हूँ। अभी 2 का टेबल सबको आता है, बे किम बे, बे दूने 4, बे त्रिक 6 वगैरह आता है। तो बे चौक 8, मैं बे चौक 10 ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलूँगा ना कि 2 मिनट आप सोचोगे, अरे बे चौक 8 या 10, आपको सोचना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। झूठ भी बोलो तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि सारा सामने वाला कितना भी नॉलेजेबल हो, उसको 2 मिनट वो हिल जाना चाहिए, वो आपके कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस जितना आपका ज़्यादा होगा ना, उतना सामने वाला डरेगा आपसे। समझा? सामने वाला डरेगा आपसे। अगर आप शिकार की या फिर किसी साहस की अगर ट्रू स्टोरीज अगर आपने देखी होगी, तो मतलब शेर से लड़ा, ये लड़ा, तो उन लोगों ने जो लिखा है, जो कहा है, वो कहा हम लोग डेयरिंग करके कॉन्फिडेंस से ऐसे जोर से उस एनिमल की तरफ गए कि वो भाग गया। हमारा कॉन्फिडेंस देख के ही भाग गया। इस कॉन्फिडेंस की बहुत बार ज़रूरत होती है, प्रोवाइडेड आप बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत देना। दूसरा पॉइंट है लायन सर्कल द हेजिटेंट प्रे। अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे अफ्रीका में शेर की शिकार को देखा होगा, शेर शेरनी सब मिलके शिकार करते हैं। मैंने एक वीडियो उनका देखा था, वहाँ पे शायद बाइसन था, मतलब जंगली भैंसा था वो, और वो सबके पीछे लग रहा था, मतलब अपने सिंग लेके शेर के ऊपर जा रहा था, इसके ऊपर जा रहा था। आखिर में उसको छोड़ दिया, सब शेर निकल गए वहाँ से। और दूसरा एक जब देखा था कि एक दूसरी नील गाय थी, ऐसा कोई तो था, या ज़ेब्रा था, तो वो यहाँ वहाँ डर के इधर उधर हो रहा था, तो सारे उनको सर्कल करके टूट पड़े। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो आप कितने भी नॉलेजेबल रहो, आपको कितना भी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल और सक्सेसफुल रहो, बाकी के लोग आपको घेर कर मारेंगे। क्योंकि कहने के तो ये सारा कॉरपोरेट फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड है, लेकिन यहाँ जंगल के कानून चलते हैं। कानून तो यहाँ सिर्फ जंगल का चलता है। तो आपको शिकार बनना है या शिकारी बनना है, ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड है। शुरू में अगर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो भी गया लर्निंग के स्टेज में, तो भी कोई बात नहीं है। कमज़ोर और बुज़दिल आदमी से ओवर कॉन्फिडेंट आदमी अच्छा होता है। एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ करता तो है, एक कदम आगे तो बढ़ाता है। ओके, कुछ लोगों में मैंने एक कॉन्फिडेंस का एक उदाहरण देखा था हमारे क्लास में, मतलब इंजीनियरिंग के इसमें एक सर थे, और वो जो फेमस जो था, हाफ बॉटल इज़ एम्प्टी हाफ बॉटल इज़ फुल, तो वो उन्होंने कहा हमको, ये तो बहुत फेमस है, लेकिन मेरे पास ये बॉटल है, तो ये बॉटल कैसी है, क्या कहोगे? तो उससे पता चलेगा कि आप पेसिमिस्टिक हो या ऑप्टिमिस्टिक हो। तो हमारे क्लास में एक लड़का था, बहुत बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा सर द बॉटल इज़ फुल। तो बोला है द बॉटल इज़ एम्प्टी। तो बोला नो सर, द बॉटल इज़ फुल विद द एयर। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। उसने कहा कि बॉटल हवा से भरी हुई है, लेकिन वो भरी हुई बॉटल है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप में, आपको जागरूक करना पड़ेगा, छोटे 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 स्टेज लेके। इसमें भी अगर आप मेरा वो 31 डेज 31 टास्क पर्सनालिटी मेकओवर, वो अगर वीडियो सीरीज़ अगर आप देखोगे तो ये आप में ज़रूर आएगा, क्योंकि उसमें इसके ऊपर भी बहुत सारा एम्फोसिस किया हुआ है। आपको छोटे छोटे टास्क देके आपको बोल्ड किया जाता है वहाँ पर। ठीक है। तीसरी बात है द बोल्डनेस स्ट्राइक्स फियर एंड फियर क्रिएट्स ऑथोरिटी। बोल्डनेस स्ट्राइक्स फियर। आप कई बार आपने देखा है कि क्लास में या कॉलेज में
कभी कभी एक छोटा सा पतला सा लड़का होता है लेकिन वो बिंदास किसी के भी ऊपर जाता है, क्या रे क्या करता है रे वगैरह करके, और सामने वाला डर जाता है उसके कॉन्फिडेंस देख के। शायद उसके मन में कहीं पता होता है कि ये मुझे मार नहीं सकता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ऐसा ज़बरदस्त होता है ना कि वो दो कदम पीछे चला जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है दैट क्रिएट्स फियर, एंड फियर क्रिएट्स अथॉरिटी। और ये डर दूसरे सामने वाले को, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी अथॉरिटी निश्चित कर लेता है। आप बहुत सारे गैंगस्टर्स के गूगल के ऊपर फोटोग्राफ्स आते हैं, वो देखो इंडिया के जो अपने छोटे मोटे गैंग्स होते हैं ना, उनके लीडर्स, आप बहुत सारे लीडर्स आप देखोगे ना ऐसे दुबले पतले वगैरह होते हैं, आप बोलेंगे भी नहीं कि ये साला बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो वो कैसे बन गए? लोग उनसे डरने क्यों लगे? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस एंड अग्रेशन। हालांकि वो उन्होंने गलत रोड के ऊपर वो लेके गए, उसको गलत तरीके से गए, लेकिन उन्होंने उनको ग्रेट तो बना दिया। भले वो गुंडे बन गए लेकिन ग्रेट तो बन गए। ओके, लेट्स सी अहेड। गोइंग हाफ वे डिग्स द डीपर ग्रेव। डोंट negotiate if your opponent will more likely take the opportunity to destroy you। ये 5th नंबर गलती से पढ़ा है, ये एक्चुअली इसका कंटिन्यूएशन है। If your opponent will more likely take the opportunity to destroy you। इन्होंने लिखा है कि अगर आप एक बार अग्रेशन और बोल्डनेस के रास्ते पे अगर चल पड़े, आप वहाँ पे चले, इसलिए मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। आपको मन में पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप एंड तक ट्राई कर सकते हो, तो ही आप उसमें जाना, क्योंकि आधे रास्ते से आप वापस नहीं आ सकते। आधे रास्ते से अगर वापस आ गए तो जैसे आप टर्न हो जाएंगे ना, तो आपका ओपोनेंट आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी वाट लगा देगा। वो अपॉर्चुनिटी लेके वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को जा रहा हूँ और अचानक 2 कुत्ते आ गए, तो पहले तो मैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंटली गया, उनके ऊपर हार्ड हार्ड करके कॉन्फिडेंटली गया, तो वो पीछे हो गए। और अचानक मैं आधे रास्ते से मैं डर गया, आधे रास्ते से टर्न होके मैं भागने लगा। अब क्या होगा? वो दोनों मेरे पीछे लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि मुझ में कुछ दम नहीं है। तो हाफ वे नहीं जाना है। अगर आधे रास्ते तक आप जाओगे तो अपनी कब्र खुद खोदोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेसफुली होना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एंड तक जाना है, लास्ट तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। भले सक्सेस हो या फेलियर हो, लास्ट तक आपको जाना है, तो ही आप आगे जाइए, वरना मत जाइए। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। हेजिटेशन क्रिएट्स गैप्स, बोल्डनेस ऑब्लिटरेट्स देम। मूव स्विफ्टली एंड श्योरली। क्या होता है? हेजिटेशन क्रिएट्स गैप। क्या होता है? अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वहाँ से बाइक आ रही है या गाड़ी आ रही है और आप आगे पीछे करोगे तो क्या होगा? उसको भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, और आपको ठोक देगा आके वो सीधा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा आप करने वाले क्या हो, और आप संकट में फंस जाओगे। तो आपको जो भी करना है वो बीच रास्ते में हेजिटेट नहीं होना है, करूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने ठान ली ना, हाँ मैं करूँगा, तो लास्ट तक मैं करूँगा, बीच रास्ते में छोड़ूंगा नहीं उसे। और यही एक नियम हम लोग ने पहले भी देखा था, जो भी करना है वो एंड तक करना है, बीच रास्ते में कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये गुण जो भी है ये भी आपको कल्टीवेट हो जाएगा 31 डेज 31 टास्क में। लास्ट है, ऑडासिटी सेपरेट्स यू फ्रॉम द हर्ड। आपका जो ग्रुप है, जो हर्ड है, मतलब जो टोली है, उससे आपको ये सब सेपरेट कर देता है, ये आपको अलग देता है, आपका व्यक्तित्व अलग व्यक्तित्व बनाता है, और आप उस ग्रुप के लीडर बन जाते हो। तो इन चीज़ों की छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ज़रूरत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं, तो ये जो डेयरिंग होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, स्टेज फियर, इसकी आदत बचपन से बच्चों को डाल दो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको अपने में बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गुण तो छोटे बच्चों से लेके ही कल्टीवेट होना चाहिए। छोटे बच्चों को अलग अलग कॉन्टेस्ट में भेजो, फिर इवन फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट है, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स है, श्लोक कॉम्पिटिशन्स है, गाने का है, डांस का है, सब जगह पे भेजो। उनका स्टेज फियर ख़त्म हो जाना चाहिए। जो लोग
आप में से जो भी लोग बचपन में ये सारे कंपटीशन, ये सब एक्टिंग, ड्रामा, ये सब अगर स्कूल में करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बहुत हाई रहेगा और आपको स्टेज फियर नहीं रहेगा। किसी के सामने भी कुछ भी बोलने के लिए आपको डर नहीं लगेगा कभी भी। तो ये चीज़ें आपको आपके बच्चों में बचपन से ही डालनी है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। सो ये गुण आप में बसाने के लिए बेस्ट ऑफ लक और अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे।